पवन आने को करता रहेगा ये मन। यहाँ की हवाएं प्रकृति की सदाएं, मीठा मीठा चमचम करता तेरी नदियों का पानी। भाई जीवन का अंतिम सहारा यहाँ, भावना शुद्ध करके जो आया मनुज। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और ये जो कुंभ है 144 वर्षों के बाद ऐसे इस कुंभ का संयोग बना है। हम इस समय संगम के तट किनारे हैं। संगम के मेरे दाहिनी ओर बहुत सारे अखाड़े लगे हुए हैं और बाईं ओर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इस तरफ संगम का किनारा है। शाम का वक्त है, लोग इधर उधर जा चुके हैं और कुछ लोग यहाँ पर हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये देखो दो भैया लोग घूम रहे हैं। हर हर गंगे। ये बताओ कहाँ से आए हो? हम तो भदोही जिले से हैं, लेकिन हम रहते हैं त्रिवेणीपुरम झूसी में। त्रिवेणीपुरम झूसी में क्या करते हो यहाँ से? हम लोग यहाँ पे पढ़ाई पठन पाठन अपना कार्य। तो दोनों लोग भदोही से ही हो? नहीं, हम प्रयागराज से हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि महाकुंभ। अच्छा, तो ये बताओ क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आप लोग? इस समय हम अध्ययन और अध्यापन कार्य दोनों कर रहे हैं। ठीक है। कॉलेज सरोज विद्याशंकर इंटर कॉलेज झूसे में, वहाँ बच्चों का अध्यापन कार्य करते हैं और अपना अध्ययन भी। अच्छा, तो किस क्लास के बच्चों को आप पढ़ाते हैं? ये कक्षा 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। कक्षा 10 तक के बच्चों को आप पढ़ाते हैं और आप? हम जो है कि 11-12 बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, आप भी पढ़ाते हैं। तो क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? प्राइवेट संस्था। दोनों लोग प्राइवेट में पढ़ाते हैं। तो कौन सा विषय पढ़ाते हैं आप? हमारा गणित विषय है। गणित? जी जी। तो वो कक्षा 10 के बच्चों को। तो कक्षा 10 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाता है? कक्षा 10 में नहीं है ना, कक्षा 10 में नहीं, 11वीं में है शायद। 11वीं में। नंबर सिस्टम? हाँ, नंबर सिस्टम है। और आप क्या विषय पढ़ाते हैं? हम सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स पढ़ाते हैं? किस क्लास के बच्चों को? क्लास 11 और 12 में फिजिक्स में पढ़ाता हूँ। अच्छा। 11 में जो है कि क्लासिकल मैकेनिक्स से स्टार्ट होता है और क्लास 12 में जो है कि मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट। अच्छा, तो ये बताओ कि आप फिजिक्स पढ़ाते हैं तो प्रयोग भी कराते हैं, प्रैक्टिकल भी कराते हैं? बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल। अच्छा, वो लिटमस टेस्ट वाला किसमें होता है? फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में होता है? ये तो सर केमिस्ट्री में होता है। क्लास 10 वाले बच्चे, क्लास 10 वालों को कराते हैं। क्या होता है उसके पीछे का साइंस? वैसे साइंस सर इसमें जो है कि पहचान करते हैं एसिडिक नेचर क्या होता है और जो क्षारीय नेचर उसका क्या होता है। तो ये बताओ कि पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ और भी हॉबी है आप लोगों की? बस ये माँ गंगा के पावन तट पर आकर के यहाँ से एक आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करना और कुछ पंक्तियों को गुनगुनाना। अच्छा? जैसे पंक्तियाँ कभी भी हैं आप? जी जी, प्रयास यही होता है। अरे वाह। जैसे आप जिस तट पे खड़े हैं इसकी क्या विशेषता है कि माँ गंगा की निर्मल है धारा यहाँ। वाह वाह। है जीवन का अंतिम सहारा यहाँ, भावना शुद्ध करके जो आया मनुज। भावना शुद्ध करके जो आया मनुज, माँ गंगा ने उसको है तारा यहाँ। माँ गंगा ने उसको है तारा यहाँ। ऐसी है तारणहारिणी माँ गंगा। तो ये बताओ, ये आपने खुद लिखा है या किसी? हमारी खुद की रचना। खुद का है? जी जी। तो आप लेखक भी आप ही हैं और गायक भी आप ही हैं? प्रयास करते हैं कुछ पंक्तियाँ हो। जैसे इस समय जो प्रयागराज का वायु है, जो वातावरण है, वो कैसा है कि प्रयाग में बहती है सी पवन, आने को करता रहेगा ये मन। लगभग 63 देशों के लोग इस समय आ रहे हैं इस प्रयागराज में, महाकुंभ में। और ये जैसा कि हमारे पूज्य संत लोग महात्मा बताते हैं कि 144 वर्ष के बाद ऐसा शुभ अवसर मिलेगा। यानी 2169 ईस्वी सन में पुनः ऐसा सौभाग्य मिलेगा। शायद जीवन रहे कि न रहे। ठीक है। कि प्रयाग में बहती है सी पवन, आने को करता रहेगा ये मन। यहाँ की हवाएं प्रकृति की सदाएं, कभी ना भुलाए यहाँ पे जो आए, करता
हूँ मैं इसकी मिट्टी को नमन, आने को करता रहेगा ये मन। प्रयाग में बहती है ऐसी पवन, आने को करता रहेगा ये मन। तो ये बताइए, आप प्रयागराज के बारे में लिखते हैं, प्रयागराज के ही वर्णन करते हैं या किसी और विषय में भी कविताएं लिखते हैं? नहीं, कुछ अपनी जहाँ पर जैसा विषय रहता है, मन में जो विचार आने लगते हैं उस प्रकार। कभी प्रेम पे कविताएं लिखते हैं? हाँ, प्रेम पे भी कुछ रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं अध्यात्म से रहता है, क्योंकि उसका एक अलग कनेक्शन रहता है। नहीं तो प्यार से भी तो अध्यात्म की ओर जाया जाता है। प्यार का अध्यात्म से सीधा कनेक्शन है। प्यार ही, प्रेम ही अध्यात्म। यहाँ क्या है, आपस में प्रेम है, भाईचारा है। हमारी जो संस्कृति सनातन है वो प्यार ही सिखाती है। जो इंसान प्यार नहीं कर सकता वो अध्यात्म कैसे कर सकता है? बिल्कुल, वो समझ ही नहीं पाएगा। हमारी संस्कृति धर्म और प्यार की है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारा संस्कृति यही कहता ना, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। जो पूरी पृथ्वी को परिवार मान रहा हो, प्यार कैसे नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, सुंदर कविताएं आपने सुनाई। कुछ और अगर आप पंक्तियां सुनाना चाहें जो आपको याद हों। ये पंक्तियां आपने कब लिखी थी? ये जैसे कभी ऐसे माँ गंगा के तट पर जब भी आते हैं, विचरण करते हैं, तो कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं। तो तब तक आप और कविताओं को रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, तब तक हम दूसरे साहब से बात करते हैं। तो सर जी, कुछ बताइए अपने पठन पाठन के बारे में। आप ये बताइए, आप अपने पठन पाठन में क्या इनोवेटिव कर रहे हैं, इनोवेशन क्या कर रहे हैं उसमें? इनोवेशन के क्षेत्र में जैसे सॉलिड स्टेट मैटर है इसमें, जो है कि जैसे सॉलिड की जो प्रॉपर्टियाँ होती है, जैसे कि क्लास 9-10 में सब ओनली जानते हैं कि जैसे कि सॉलिड, लिक्विड गैस, ठोस द्रव गैस और प्लाज्मा, वो स्टार्टिंग कंडेंसेशन होती है। लेकिन इसके बाद की जो प्रॉपर्टी होती है वो हायर लेवल की हो जाती है। उसके विषय में जो है अध्ययन करने के लिए हमें बहुत माइक्रो लेवल में जाता है। माइक्रो लेवल में जाने के लिए हमें पहले जो है कि जो साइंटिस्ट है, पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन और जो है कि ड्यूलाक पेटिस्ला, डिबाय थ्योरी, उसके विषय में बहुत स्टडी की जाती है। उसके बाद जो है कि ये जो है एटम्स, जो सॉलिड्स के एटम्स हैं, कैसे रैंडमली मूव करते हैं, वह 2D डायमेंशन में है कि 3D डायमेंशन में, उसके विषय में स्टडी करते हैं। फिर बाद में हम प्रैक्टिकल करते हैं, कहाँ तक वो जो है कि सत्यता को प्रूफ करता है। फिर उसके बाद जो है कि हम इस पे जो है कि एक नया जो है कि इन्वेंट करते हैं, एक कैसे आगे हम किसी चीज़ में अनुप्रयोग कर सकते हैं। तो आपकी शिक्षा क्या रही, आप कहाँ तक आपने एजुकेशन हासिल की? सर, मैं जो है कि MSc फिजिक्स जो है कि महात्मा काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, फर्स्ट क्लास डिवीजन से। और जो है कि हम एक ICF यूनिवर्सिटी त्रिपुरा से मैं B.Ed फर्स्ट क्लास हूँ। और आगे के प्रोग्राम जो है रिसर्च पे जारी हैं। डॉक्टर मनीष राय BHU के प्रोफेसर हैं उसके अंडर। तो आगे भविष्य में आपको शिक्षा की ओर ही जाना है या किसी और क्षेत्र में भी क्या आप फिजिक्स की जो नई शाखाएं आ रही हैं, क्या उनके बारे में भी अध्ययन करते हैं? सर, जो नई शाखाएं आ रही हैं अभी जो है कि हमारे इंडिया में जो है कि इसमें जो है कि बहुत कम ऐसे जो है, खासकर क्वांटम फिजिक्स की मैं बात करना क्वांटम फिजिक्स में अभी जैसे कि हमारे 2023-24 में जो नोबेल प्राइजेस मिले हैं, अपने जो है कि भारत के नहीं, जो है कि सब फॉरेन से ही हैं, और जो क्वांटम माइक्रो लेवल पे ही वर्क हो रहे हैं, न कि जो है कि क्लासिकल मैकेनिक्स और मैकेनिक्स के फील्ड में हो रहे हैं। अभी वो वैसे भी रिसर्च के लेवल पर है, जब तक कि उनका फंडामेंटल क्लियर नहीं हो जाता तब तक विद्यार्थियों को पढ़ाना उस तरीके से ठीक नहीं है। तो मान्यवर जी, कुछ कविताएं आप चाहें तो मोबाइल की मदद ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप चाहें तो ले सकते हैं। इस समय लीजिए, आप मोबाइल की मदद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, याद है कंठस्थ नहीं, हमेशा याद रखना जरूरी नहीं है, आप लीजिए। माँ सरस्वती की विशेष अनुकंपा है, ये हमारा सौभाग्य है। अभी आपको एक बहुत ही प्यारा गीत है जो भारत माता पर है, और यह मेरे द्वारा रचित नहीं है लेकिन मुझे बहुत प्रिय लगती है। भारत माता तेरा आंचल हरा भरा धानी धानी, मीठा मीठा चमचम करता तेरी नदियों का पानी। भारत माता तेरा आंचल हरा भरा धानी धानी, हरी हो गई बंजर धरती
नाचे झरनों से बिजली, सोना चांदी उगल रही है, सोना चांदी उगल रही है, तेरी नदियों का पानी। ये माँ गंगा है। ये ऐसी, इसको सुरसरी बोलते हैं, जगत तारिणी बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं। तो ये पानी में देखिए क्या चमक है कि सोना चांदी उगल रही है, तेरी नदियों का पानी। अभी जैसा आपने कहा कि हम शिक्षक भी हैं, तो शिक्षक भी साधारण नहीं होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि निर्माण और प्रलय दोनों इसकी गोद में पलते हैं। तो अगर शिक्षक के लिए भी कहें तो एक पंक्तियां मैंने बनाई थी कि सीमा पर खड़े हैं जो, उन्हें रक्षक कहते हैं, फैलाकर फन जो फुफकारे उसे भक्षक कहते हैं, मगर जो आचरण की खुली पुस्तक से संस्कार सिखाते हैं, ऐसे आदर्श व्यक्तित्व को हम शिक्षक कहते हैं, ऐसे आदर्श व्यक्तित्व को हम शिक्षक कहते हैं। तो शिक्षक समाज का आईना होता है, एक दर्पण होता है। बिल्कुल। तो शिक्षक का पूरे समाज में एक अलग योगदान है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का अपना महत्व है। तो शिक्षक का भी वर्णन आपने किया। मान्यवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। शुक्रिया, थैंक यू।